क्या यूक्रेन में केमिकल हथियार बना रहा था अमेरिका? किसकी बर्बादी के लिए तैयार किया जा रहा है ये जखीरा? क्या है अमेरिका का वो खतरनाक प्लान? यूक्रेन में मिली प्रयोगशाला का सच क्या? रूस के बयानों में कितना है दम? क्या होने वाली थी जैविक हथियारों की महाजंग? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को लेकर मैं कुछ ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी नींद गायब हो जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिमाग काम करना बंद कर देगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने की संभावना जताई जा रही है दोनों देशों के युद्ध को लेकर। दरअसल रूस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे दुनिया के सारे देश तख्ते में पड़ गए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि सुपर पावर ऐसी भी हरकत कर सकता है। दूसरों को सीख देने वाला अमेरिका खुद जैविक हथियारों के दौर में शामिल हो सकता है। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक हथियार बना रहा है, लेकिन यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि रूस के दावे में कितना दम है। क्या असल में अमेरिका ऐसी कोई हरकत कर रहा था? क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में केमिकल वॉर की कोई संभावना है? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस के खुलासे और अमेरिका के दावों के बारे में आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि आखिर ये जैविक हथियार होते क्या हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं जैविक हथियार? कितना खतरनाक है जैविक हथियारों का इस्तेमाल? दोस्तों, जैविक हथियार एक बायोलॉजिकल वेपन है। ये एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। इनका प्रयोग करके ही इंसान को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या अपंग हो जाते हैं या फिर मनोरोगी हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जैविक हथियार होते कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के होते हैं जैविक हथियार? दोस्तों, जैविक हथियार दो तरह के होते हैं। पहला जीवित और दूसरा अजीवित। जीवित जैविक हथियारों में एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक आदि के जीवाणु हो सकते हैं। वहीं अजीवित जैविक हथियारों में बोटुलिन, एंट्रोक्सिन जैसे जीवाणु हो सकते हैं। एक जैविक हथियार हल्की हवा में करीब 1 लाख लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह हथियार कितने असरकारक होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय हवा, नमी और तापमान किस तरह का है। दोस्तों, जैविक हथियारों का पहली बार इस्तेमाल 1347 में मंगोलियाई सेना ने किया था। मंगोलियाई सेना ने प्लेग से संक्रमित शव ब्लैक सी के किनारे पर फेंके थे। उस दौर में तेजी से संक्रमण फैलने के कारण ब्लैक डेथ महामारी फैली थी। नतीजा 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह 1710 में स्वीडन सेना से लड़ रही रूसी फौज ने एस्टोनिया का तालिन में घेर कर उन पर प्लेग से संक्रमित शव फेंके थे। वहीं 1763 में ब्रिटिश सेना ने पीटर्सबर्ग में डेलावेयर इंडियन को घेर कर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंके थे। इतना ही नहीं, विश्व युद्ध में जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ था। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने एंथ्रेक्स नामक जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए जर्मनी ने गुप्त योजना बनाकर दुश्मनों के घोड़ों और मवेशियों को संक्रमित किया था। इस हथियार का इस्तेमाल जापान ने सोवियत संघ के लिए किया था। जापान ने टाइफाइड के वायरस को सोवियत के जल स्रोतों में मिलाया और संक्रमण फैलाया था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि किन देशों के पास कितने जैविक हथियार हैं। दोस्तों, अब तक जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं। पिछले 2 सालों से चीन पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि उसने कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि चीन ने हमेशा इस बात को नकारा है। दोस्तों, जैविक हथियारों के बारे में तो अब आप जान गए होंगे कि ये कितने खतरनाक होते हैं। तो चलिए अब रूस के उस खुलासे के बारे में आपको बताते हैं जो उसने अमेरिका को लेकर किया है। दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका के 30 प्रयोगशालाएं मिली हैं। रूस के इस दावे पर अमेरिका ने पलटवार किया है। अमेरिका ने रूस पर ही केमिकल वॉर करने का आरोप जड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों देशों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चलिए बारी बारी से इसकी पड़ताल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस की सेना के प्रमुख इगोर
किरिलोव ने रिपोर्ट से दावा किया है कि रूसी सेना ने 30 जैविक प्रयोगशालाओं को यूक्रेन में खोजा है, जिनमें रासायनिक और जैविक हथियारों को विकसित किया जा रहा था। किरिलोव ने कहा कि पेंटागन सोवियत संघ के विघटन के बाद बने नए देशों में जैविक कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसमें यूक्रेन का क्षेत्र भी शामिल है, जहां 30 से अधिक जैविक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाया गया है। रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि प्रयोगशाला में मौजूद रोगजनक को यूक्रेनी अधिकारी नष्ट कर रहे हैं, जिससे वो रूसी विशेषज्ञों के हाथ नहीं लगे। रूस ने कहा कि इन प्रयोगशालाओं को अमेरिका की सेना की मदद से वित्तीय मदद की जा रही थी, लिहाजा अमेरिका पूरी स्थिति को साफ करे। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूसी आरोपों से इनकार किया गया है। रूसी सेना के प्रमुख इगोर किरिलोव ने कहा कि यूक्रेन में जो प्रयोगशालाएं चल रही हैं उनका कस्टमर पेंटागन डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी है। रूसी सेना के प्रमुख ने दावा करते हुए कहा कि यह काम 3 प्राथमिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। पहला, पेंटागन के अनुसार नाटो सदस्य देशों से सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में जैविक स्थिति की निगरानी। दूसरा है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के उपभेदों का संग्रह करना और संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें ट्रांसफर करना। तीसरा काम है जैविक हथियारों को बनाने के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजना और फिर इंसानों के बीच उनका ट्रांसफर करना। रूसी सेना के इस दावे पर एक प्रकार से अमेरिका ने मुहर भी लगा दी है। दरअसल अमेरिका के विदेश मामलों के अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड ने खुलासा किया है कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि बायोलॉजिकल शोध केंद्रों को रूस के हाथ में पड़ने से बचाया जा सके। अंडर सेक्रेटरी के इस खुलासे के बाद अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूक्रेन में जैविक हथियारों के नियमों में हो रहे उल्लंघन को लेकर रूस चिंतित है। रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अब डरा हुआ है। रोग फैलाने वाला वायरस रूसी एक्सपर्ट्स के हाथों में आ जाएंगे, लिहाजा अमेरिका अब उन्हें रूसी हाथों में पड़ने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के कई शहर जैसे लवीव, खार्किव और वोल्टावा में कम से कम 30 प्रयोगशालाएं चला रहा है, जिसमें प्लेग, एंथ्रिक्स, टोलरेमिया, हैजा और अन्य महामारियों के प्रेरक मिले हैं। उन्होंने अमेरिका के ऊपर टॉक्सिक वेपन्स बनाने का भी आरोप लगाया है। रूस के इस खुलासे के बाद अमेरिका भड़क गया है और उल्टे उसके ऊपर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी राजधानी कीव पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दे सकते हैं। पश्चिमी देशों ने कहा कि राजधानी कीव पर कब्जा करने में अब तक रूस नाकामयाब रहा है। इसी बौखलाहट में रूस की सेना केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं अमेरिका ने रूस के दावे को खारिज भी किया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में कहा कि क्रेमलिन जानबूझकर एक मुश्त झूठ फैला रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन मिलकर यूक्रेन में रासायनिक और जैविक हथियारों की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने भी रूसी दावे को बेतुका करार दिया है। जेन साकी ने कहा कि अब जब रूस ने ये झूठे दावे किए हैं, हम सभी को रूस की तलाशी करनी चाहिए कि क्या यूक्रेन में रूस रासायनिक या जैविक हथियारों का उपयोग तो नहीं करने जा रहा है। अमेरिका भले ही रूस के आरोपों को सिरे से नकार रहा हो, लेकिन रूस के खुलासे पर चीन पूरा भरोसा जता रहा है और अमेरिका को खरी खोटी सुनाते हुए उससे पूरे मामले में जवाब मांग रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से यूक्रेन में मिले जैविक प्रयोगशालाओं के बारे में जल्द पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि यूक्रेन में जो जैविक प्रयोगशालाएं मिले हैं वो एक पहाड़ के सिर्फ एक चोटी के समान है और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पूरी दुनिया के 30 देशों में 336 जैविक प्रयोगशालाओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों, जैविक हथियार मानव समाज के लिए एक घातक अभिशाप की तरह है। दुनिया में जो भी देश ऐसे हथियार बनाते हैं उन्हें इनका विकास रोक देना चाहिए। हाल ही में हमने कोरोना वायरस से हुई मौतों को देखा है। इतिहास गवाह है कि जब भी जैविक हमले हुए हैं तबाही आई है, लाखों लोग मारे गए हैं। इसलिए मानवता के दृष्टिकोण से ही सही जैविक हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और जो भी देश ऐसे हथियार बनाता है उसे दुनिया से बहिष्कार कर देना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत ने कभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और भविष्य में उसकी ऐसी कोई योजना भी नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।